डार्क साइडर के पार्ट 4 की स्टार्टिंग में डार्क साइडर के सामने गेल होता है, जो कि सोर्सर शोगुन का एक मेंबर था। और गेल उन सभी को रोकेगा ताकि बाकी सोर्सर शोगुन जाकर प्रिंसेस शीला को पकड़ सके। और वाई आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं इससे फाइट करूंगा और इसे हरा दूंगा। लेकिन गेल की पावर शेडो टाइप की होती है, वो वाई के पैरों में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक आता है। डार्क साइडर को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो कहता है तो तुम कालचू के नौकरों में से एक हो। और गेल काफी गुस्सा हो जाता है और शूरिगन से अटैक कर देता है। वो दोनों शूरिगन उसे लग भी जाती है। फिर गेल डार्क साइडर के सीने में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। फिर डार्क साइडर के पेट में से पानी के फव्वारे की तरह ब्लड बाहर आ रहा था। इन सब के बावजूद भी डार्क साइडर अपनी अकड़ को नहीं भूलता। डार्क साइडर कहता है, तुम एक महान हीरो डार्क साइडर को कभी भी हरा नहीं सकते। और गेल अपने शैडो की मदद से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना लेता है। लेकिन डार्क साइडर सिर्फ अपने एक मैजिकल अटैक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और गेल शैडो में छुपा हुआ था। डार्क साइडर उसे भी पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारा बॉस कालचू करना क्या चाहता है। और गिल बताता है, हम लोग एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हैं और जो हमारा साथ नहीं देगा हम उन्हें खत्म कर डालेंगे। और डार्क साइडर काफी ज्यादा हंसने लगता है, क्योंकि डार्क साइडर को पता था कालचू इन सभी को बस बेवकूफ बना रहा है। फिर डार्क साइडर बताता है, मैं पूरी दुनिया में राज करना चाहता हूँ और सभी लोगों का किंग बन जाऊंगा। और दुनिया की सारी औरतें मेरी पर्सनल हारे में शामिल होगी और दुनिया के सारे मर्द मेरी गुलामी करेंगे। और ये सारी बातें सुनने के बाद समुराई तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कई हंसते हुए कहते हैं, डार्क साइडर हमेशा से ऐसा ही था। फिर सीन पास्ट में जाता है नई की बचपन में। और नई काफी ज्यादा छोटी थी और तब उसकी मुलाकात डार्क स्नाइडर से हुई थी। और डार्क स्नाइडर को नई का नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए डार्क स्नाइडर ने उसका नाम आर्सिस रख दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है नई ये सब कुछ याद कर रही थी। दूसरी तरफ गारा और मेकअपाइन जंगल में थे, क्योंकि वहीं पर गारा का हाइट आउट था। मेकअपाइन कहता है, ये सीनरी काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने पहली बार ऐसी सीनरी देखी है। गारा कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन कालचू ये सब कुछ तबाह करना चाहता है। अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आजाद कर देगा तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद मेकअपाइन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, तुम लॉर्ड कालचू के बारे में ये सब कुछ नहीं कह सकती, वो तो बस नई दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर तुम लॉर्ड कालचू के बारे में और बेइज्जती करोगी तो फिर मैं तुम पर अटैक करूंगा। और गारा उससे कहता है, पहली बार तुम काफी ज्यादा घायल हो, अगर तुम बिल्कुल ठीक होते ना तभी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी बीस्ट आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। फिर हम दोबारा नई के पास्ट में जाते हैं। नई डार्क साइडर से काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी और डार्क साइडर ने नई से कहा था, अगर किसी दिन हम दोनों अलग हो जाते तो तुम इसी घर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है नई कहते, डार्क साइडर को डार्क मैं ही बुला सकती हूँ और डार्क साइडर ही मुझे आसिस बुला सकता है। तभी नई की नजर नीचे जाती है और नीचे एक स्पेल था और वहाँ पर एक छुपा हुआ दरवाजा था। और दूसरी तरफ गारा और मेकअपाइन वहीं पर छिपे होते और मेकअपाइन कहता है, आसपास जरूर एक डार्क एल्फ होगी, क्योंकि ऐसे डीमन बेस्ट उन्हीं के पीछे होते हैं। और ये बात सुनने के बाद गारा अटैक करते हुए कहता है, हम इस डीमन बेस्ट को मारने वाले हैं। और दूसरी तरफ नई उस सिगरेट कमरे के अंदर होती है और वहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की काफी सारी जानकारियाँ और क्लिप्स होती है। दूसरी तरफ गारा ने उस बेस्ट ज़ॉम्बी को मार दिया था और नई के घर के बाहर होता है। नई दौड़ते हुए आती है, उसे लग रहा था कि डार्क साइडर आया है, लेकिन वो असल में गारा होता है। और तभी उन तीनों की नजर आसमान में जाती है और आसमान में क्रिम्सन ग्लोरी सिटी थी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नई मेकअपाइन का ट्रीटमेंट कर देती है और थ्योरी मेकअपाइन को एक कीड़े की मदद से कहता है, लॉर्ड कालचू कांसल में अकेले है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और बाकी सोर्सर शोगुन प्रिंसेस को ढूंढने के लिए गए हैं और लॉर्ड कालचू को हमें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद मेकअपाइन नई और गारा को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ डार्क साइडर और बाकी लोग ग्लोरी सिटी की कासल में पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी सामने से काफ़ी सारी रोशनियाँ आती है और वहाँ पर कालचू आ पहुँचता है। असल में कालचू उस अजीब सी आँख की वजह से यहाँ पर आ पाया था। कालचू वहाँ पर वाटर ड्रैगन्स को समन कर लेता है और डार्क साइडर भी उन वाटर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी डार्क साइडर को अपनी पास की मेमोरी याद आने लगती है, जिसमें डार्क साइडर कालचू से जब पहली बार मिला था, कालचू टूटे हुए कासल में अकेले बैठा था और डार्क साइडर ने उसे अपने साथ ले लिया था। इसी बातों को याद करते हुए डार्क साइडर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और कालचू का अटैक सीधे उससे लग जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस शीला भी होश में आ चुकी थी और को डार्क साइडर को हील कर रही थी, उसे काफी चोट लगी थी। और गिल सभी से कहता है, डार्क साइडर ने तुम सभी की जान बचाई है, अगर डार्क साइडर वहां से हट जाते तो अटैक हम सबको लगता और हमारा खेल खत्म होना था। और साथ ही डार्क साइडर को कुछ बच्चे से दिखाई नहीं दे रहा था, पता नहीं उसकी आंखों में क्या हुआ है। और तभी डार्क साइडर उठ जाता है और चिल्लाकर कहता है, कालचू की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, वो बस मेरा नौकर है। और उड़ते हुए उसके पीछे जाने लगता है और लार्स उसे बता रहा था कि कालचू कहाँ पर है। डार्क साइडर सीधे कालचू से टकराता है, वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। कालचू काफी सारे क्लोन्स बना लेता है ताकि डार्क साइडर उसे पहचान ना ले, लेकिन डार्क साइडर उसे इजीली पहचान लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो अपना सबसे स्पेशल अटैक वेनम का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि कालचू की पूरी बॉडी जल जाती है
और डार्क स्नाइडर कांसल की दीवार तोड़ते हुए शीला के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ गया हूँ। लेकिन तभी पीछे से अटैक होता है और डार्क स्नाइडर की बॉडी बीच में से कट जाती है। कालचो की बॉडी रिकवर हो रही थी क्योंकि कालचो की बॉडी के अंदर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का टिश्यू सेल्स मौजूद थे। और अबीगेल अभी भी जिंदा होता है और समुराई के बीच में छुपा हुआ था वो खुद को रिवील करता है और सभी को बताता है जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पहली सुल टूट गई थी फिर उसने हम चारों के दिमाग में घुसकर हम सभी को मैनिपुलेट किया। लेकिन अब मैं अपने कंट्रोल में हूँ। जब डार्क स्नाइडर ने मुझ पर अटैक किया था तो मेरे अंदर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टिश्यू सेल्स मौजूद थे वो नष्ट हो गए थे। अब मुझे सही गलत की समझ है और डार्क स्नाइडर भी अभी तक जिंदा होता है। मतलब डार्क स्नाइडर का एक हिस्सा अभी तक जिंदा होता है और वो योको से चिपका हुआ था और इसी हिस्से की वजह से डार्क स्नाइडर को कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। और अभी के लिए एक बड़ा सा हथौड़ा निकाल लेता है और कहता है इसकी मदद से मैं डार्क स्नाइडर को अपने असली फॉर्म में ले आऊंगा। इसे जल्दी से सब लोग पकड़ो। और सब लोग मिलकर डार्क स्नाइडर को पकड़ लेते हैं और जैसे ही अबीगेल उसके ऊपर हथौड़ा मारता है वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। तो गाइस वाला पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।